स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और हमेशा मुस्कुराते रहना है, टेंशन फ्री रहना है। एग्ज़ाम तो नज़दीक आ ही चुका है और हमें जो है ये 15 से 20 दिन हमें झोंक देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। और जैसा कि 20 सेट चल रहा था, 20 दिन 20 सेट, 20 सेट में जो है हम लोग 3 सेट कर चुके थे और आज जो है चौथा टेस्ट का डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। और जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितना भी पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए चीज़ को जो है रिवाइज कीजिए, नया चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पुराने चीज़ जो भी नोट्स है या कहीं से पढ़ें या कोई भी टीचर का नोट्स है उसे रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए और सेट का डिस्कशन देखना है, ठीक है। तभी जो है आपका नंबर बढ़ेगा। तो देखिएगा, सेट 4 का बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और ये री एग्ज़ाम के जो और 9वीं और 10वीं के समकक्ष से तैयार किया गया है यह टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है? तो ये जो है ऑप्शन डी, आवेश की ध्रुवता। ये जो है धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है। एक का आंसर राइट आंसर डी होगा, ठीक। विद्युत आवेश धनात्मक होता है जब तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना। और आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक ESU होता है, ठीक है। इसे स्टेट कूलाम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दिए गए परिपथ चित्र में ए मीटर ए का पठन 5A एवं वोल्ट मीटर V का पठन 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध R का सही मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है V होगा, 4 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर B होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये सब निकालना है आप लोग को। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, ठीक है। तो गेंद का प्रारंभिक वेग बोल रहा है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग है जो 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग, तो वेग निकालना है तो 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसका राइट आंसर सी, ठीक है। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो ये C के बाद, ऑप्शन V राइट आंसर, C के बाद पे जो है इसकी आकृति बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5। दो प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण बल जो है, दो प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने की स्थिति ऊर्जा में क्या होगी? तो ये उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जब दो प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें जो है सही आंसर टिक लगाना है। तो विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु का चुनाव से लोग स्वतंत्र होता है, या विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। और जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। या ऑप्शन डी, विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्राकृतिक नहीं बताता है। इसका राइट आंसर सी होगा, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, ठीक है। 6 का आंसर सी होगा। 7 देखिएगा। व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है और इसमें मृदु लॉक रॉड प्रयुक्त होता है। ये जो है चूज करना है आप लोग को, ठीक है। तो इसका जो है दोनों होगा। इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयुक्त होता है और इसमें मृदु लॉक रॉड भी प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। दो एक समान
बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पीयर है तो बैटरी के द्वारा क्षय शक्ति क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर 0.8 वाट होगा। 8 का आंसर ए होगा। ठीक है, इसे जो है क्या करना है, तो बैटरी की क्षय शक्ति बराबर जो है विभवांतर गुने विद्युत धारा कर देना है। तो 4 गुने 0.2 कर देंगे तो बराबर 0.8 राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे करके निकालिएगा। ठीक है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर ए जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ठीक है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। नियॉन लैंप का आविष्कार जो है कहाँ किया गया था और कब किया गया था, इसे भी ध्यान रखना है। तो कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में। और कब किया गया था? तो 1910 में। ठीक है, और नियॉन लैंप के आविष्कारक कौन होंगे? तो जॉर्जेस क्लाउड। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो 10 का नो का राइट आंसर ए होगा। 10 देखिएगा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो यहाँ होगा 10 का आंसर। जैसे कि कैंची कपड़ा से संबंधित है, उसी तरह जो है कैंची कपड़ा से संबंधित है, उसी तरह जो इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो ये जो है उस्तरा दाढ़ी, हाँ ये सही हो जाएगा। ठीक है, उस्तरा दाढ़ी, क्योंकि उस्तरा से जो है दाढ़ी बनाया जाता है, आप लोग को पता है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार कैंची से भी कपड़ा काटा जाता है। तो उस्तरा से दाढ़ी बनाया जाता है और कैंची से कपड़ा काटा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए। 11 का जो है देखिएगा, ये रीजनिंग आया है, इसे बनाना है आप लोग को। रोक कर वीडियो आप लोग बनाकर राइट आंसर हम बता देते हैं, आप लोग को जो है बनाकर चूज करना है और कमेंट में भी बताना है हाँ ये मेरा 11 नंबर क्वेश्चन मेरा ये आंसर आया। ठीक है, तो 11 का आंसर डी होगा। ठीक है, 4 होगा। जैसे कि आप लोग को क्या बोल रहा है, एक 7 व्यक्ति जो है एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठता है। तो आप लोग को जो है और दक्षिण की ओर मुख करके 7 व्यक्ति को बैठाना है। उसके बाद जैसे जैसे बोलेगा उस तरह बैठाते जाना है। तो सबसे निकटतम पड़ोसी है और पी और एम के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ये बहुत ईजी है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर डी 4 होगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रश्न चिन्ह पर स्थान कौन सी आ सकती है? जैसे देखिएगा पहले है 2, 4, 7 और 56। एक में उसके बाद जो है बीच के स्थान वाले को जो बोल रहा है, तो पहला में जिस तरह होगा, दूसरा में जिस तरह का, उसी तरह तीसरा में होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला में जैसे बोल रहा है तो 56 कैसे आया? तो 2 गुने 4 गुने 7 कर देना है, मतलब 4 दूनी 8 और 8 से 56। उसी तरह 4 तिया 12 और 12 गुने 6, 12 छक 72। उसी तरह करना है 5 दूनी 10 और 10 गुने 4 तो 40 इसका राइट आंसर होगा। 12 का आंसर ए। बहुत ईजी है, आप लोग कर लीजिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो बोल रहा है अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। तो ठीक है, शराब से परहेज करने वाला। तो शराब से परहेज करने वाला कौन होंगे? इसका राइट आंसर जो है टीटो टेलर होगा। ठीक है, टीटो टेलर। ऑप्शन 13 का आंसर डी होगा। जैसे वेजिटेरियन शाकाहारी है, ठीक है, मांस मछली से परहेज करता है, उसी तरह जो है राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, शराब से परहेज करने वाला, तो राइट आंसर डी। 14 नंबर देखिएगा, एंटोनिम द गिवन वर्ड पूछ रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इनसेटिबल। इनसेटिबल का जो है जिसे तृप्त ना किया जा सके, तो इसका जो है परिपूर्ण होगा या तृप्त संतुष्ट होगा। तो इसका राइट आंसर जो है फुलफिल्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक। जैसे ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर, और ये किसके साथ मतलब जो है
इसका जो बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली हेल्थ बट ऑल्सो फॉर स्किन, डैश स्किन बोल रहा है। तो इसकी खासियत को बताया गया है कि रिक्त स्थान पर क्या हुआ, तो ये जो है बट ऑल्सो फॉर ग्लो स्किन हुआ, मतलब चेहरे में चमक भी आती है। ठीक है, तो ग्रीन टी से फ़ायदा क्या है कि सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ये फ़ायदा नहीं है, उसके अलावा जो है चेहरे पे ग्लो या शाइनिंग लाती है। तो ऑप्शन राइट आंसर सी होगा। ठीक है, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो 16 का राइट आंसर जो है डी होगा, मिस मैच। ठीक है, इसका सही स्पेलिंग होगा। 17 का क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एलिवेट न्यूसा। तो 17 का राइट आंसर ए होगा, कम करना या शांत करना। ठीक है, रिलीव। ठीक है, 17 का राइट आंसर ए। 18 नंबर देखिएगा, वाई आर लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस। ठीक है, तो वाई आर लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें जो है लुक एट समथिंग अथवा लुक एट समवन फेस लिखना चाहिए। ठीक है, ना कि लुकिंग ऑन माई फेस। ठीक है, लुक एट समथिंग अथवा या लुक एट समवन फेस लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर ए होगा, लुकिंग एट माई फेस लाइक दिस। ठीक है, ऑन नहीं लगेगा, एट माई लाइक दिस। उसके बाद बोल रहा है आई डैश विश आई हैडेंट इनवाइटेड हिम, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे भरना है। तो ये जो है आई की जगह जो है आई एलमोस्ट विश होगा। ठीक है, आई एलमोस्ट विश आई हैडेंट इनवाइटेड हिम। ठीक है, राइट आंसर वी होगा, आई एलमोस्ट विश आई हैडेंट इनवाइटेड हिम। ठीक है, ये जो है सिनोनिम बोल पूछ रहा है, तो जो है ग्रीव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा, मौन। ठीक है, जिसको जो मौन का अर्थ होता है रोना या शोक मनाना, और इसका भी अर्थ होता है, ग्रीव का भी अर्थ होता है रोना या शोक मनाना। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे क्या दीवार बहुत ऊंची है, या क्या दीवार बहुत ऊंची है, दीवार तो होगा नहीं, क्या दीवार बहुत ऊंची है। और दीवार में जो है जिस तरह दीवार किस तरह लिखा जाता है, जैसे दो में दीर्घी कर और बो में आकर और रो, इसमें जो है लिखा है दो में हर्षी कर। ठीक है, या कि क्या दीवार तो होगा नहीं, दीवार होगा, तो क्या दीवार बहुत ऊंची है, तो दीवार को सही लिखना है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, एक इसका राइट आंसर ए। और इसमें जो है शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें जो है गाय के पूँछ होती है जो है, या उसकी बेटी हुई है, या गोपाल को लड़का हुआ है, या मर्द को दाढ़ी होती है। तो गाय की पूँछ होती है या शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। मतलब जो है अशुद्धि को इस प्रकार चयन करना है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और लिंग, वचन, काली आदि में कई प्रकार की अशुद्धियाँ आ सकती है। ठीक है, इसे ध्यान देना। इनमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध होगा? तो ज्योतिषना। राइट आंसर इसका जो है बी होगा। ठीक है, ज्योत्सना। ठीक है, आधाजो यो आधातो आधासो ना। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जो ना जाना गया हो, इस शब्द के लिए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ए, अज्ञात। जो नहीं जाना गया हो, अभी तक नहीं पता, तो उसे अज्ञात कहेंगे। 25 देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग को चूज करना है। ठीक है, कोयल की कू सुनकर मेरी नींद खुल गई, या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो है चूज कीजिए आप लोग कि कौन सा त्रुटि है। तो कोयल की कू सुनकर जो है कू सुनकर मेरी नींद खुल गई, तो कोयल की कू
वो कुक सुनकर होगा, ठीक है। कोयल कुकू सुनकर में त्रुटि है, इसके स्थान पर कोयल की कुक सुनकर होना चाहिए, ठीक है, ना कि कुकू। कोयल की कुक सुनकर होना चाहिए। और राइट आंसर जो है इसका जो त्रुटि है इसमें बी है, ठीक है। 25 का आंसर बी होगा। तो दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो घोड़ा का समानार्थी शब्द है होगा, ठीक है। और घोड़ा का पर्यायवाची शब्द भी ध्यान रखना है। अश्व, बाजी, तुरंग, घोटक, तुरंगम आदि, ये सब जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, और है शब्द जो है घोड़ा का समानार्थी शब्द होगा। रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त चयन कौन सा होगा? जो है देश अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। तो कौन? नेता अपनी अपनी सेनाएं लेकर आएगा, ये गलत हो जाएगा। राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए, ये सही है। अध्यापक अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए, या राजे। तो राइट आंसर ए होगा, राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो सुर्पनेखा, या सुर्पनखा, या सुपर्णनखा, या सुपनखा। तो ये जो है राइट आंसर इसका जो है 28 का आंसर राइट आंसर जो है ए होगा, सुर्पनखा होगा, ठीक है। सुर्पनखा। निर्देशक सिद्धांतों के मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा इसमें वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ये समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, ये सब जो है वर्गीकरण का हिस्सा है, नहीं पूछ रहा है। तो सत्तावादी जो है ये वर्गीकरण का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है वर्गीकरण का हिस्सा है। 30 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो भारत का नाम मात्र कार्यकारी पर जो है प्राधिकारी कौन होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति फूफा जी के समान होते हैं, ठीक है। ये नाम मात्र कार्यकारी, और वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है ग्राम पंचायत गठन से संबंधित है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ग्राम पंचायत से अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। बताइएगा, पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 73वां, ठीक है। इसे ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का चर्चा। 32 देखिएगा, 11वें मौलिक कर्तव्य देश आयु वर्ग बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाता है। तो 11वें मौलिक के कर्तव्य के तहत जो है कितने उम्र के बच्चे? 6 से 14 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। इसमें जो है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए शिक्षा अवसर प्रदान करता है, ठीक है। देखिए 11वां मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। वर्तमान में जो है अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता है, या हिस्सा होता है, या हिस्सा होता है तो संसद में बैठता है, या संसद में वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है। इसमें जो है इस राइट आंसर बी होगा, राष्ट्रपति जो है संसद का जो है एक अंग होता है। तो 33 का आंसर बी होगा। 34 देखिएगा, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियां देश के अंदर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन के रूप में जाना जाता है। तो समग्र आकलन के रूप में जो है जीएनपी जाना जाएगा, ठीक है। ये जो है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियां देश के अंदर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाएगा तो जीएनपी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये जो है ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज, ठीक है। जितने भी व्यावसायिक बैंक है उसके आय का मुख्य स्रोत है ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा,
महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ये इन्होंने 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, ये सही है। 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, ये गलत हो जाएगा। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और इसके साथ जो है राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, ये सब आदि भी शामिल थे, ठीक है। और बिहार के किसान के नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ पे फंसता है और कंफ्यूज होता है बच्चा लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मतलब सभी लोग सरोजिनी नायडू मार देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट होगा, ठीक है। इन्होंने जो है 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और यही भारतीय लगा देगा तो 1925 में हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी का संगठन है? तो मित्र मेला जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है, ऑप्शन बी होगा, इनके द्वारा एक क्रांतिकारी जो है संगठन है। किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 38 का राइट आंसर बी होगा। सन 1905 के बंगाल के समय वायसराय कौन था? तो 1905 के समय में बंगाल के वायसराय कौन होगा? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन होगा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने जो है बंगाल के विभाजन के समय यही वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कर्जन के द्वारा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 में। और कहाँ से? तो शिमला से किया गया था, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये जो है दिल्ली मुंबई गलियारा जो है जापान के सहयोग से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये सभी लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ये जो है अमृतसर में हुआ था, ठीक है। बताइएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध करते हुए किसे गिरफ्तार किया गया था? तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को कैद के विरोध में जो है जलियांवाला बाग सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। सरकारी बताइए, जलियांवाला बाग में जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने व्यक्ति मारे गए थे? तो 379 व्यक्ति, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो हम लोग के द्वारा जो है कम से कम 1000 व्यक्ति मारे गए और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379, ठीक है। और यह विचार जो है मालवीय समिति के आधार पर था, ठीक है। और सरकार ने इस घटना की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का, ठीक है। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड में जो है सरकार के द्वारा कौन सी कमेटी का जांच के लिए कौन सी कमेटी गठन किया था? तो हंटर का कमीशन, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, हंटर समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, अभिक्रिया मतलब जो है दर्शाता है इसमें कौन सा? तो अभिक्रिया इसमें कौन सा दर्शाएगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। 42 का राइट आंसर सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। H2S में कौन सा बंध है? तो 43 का राइट आंसर जो है बी होगा, सहसंयोजक बंध है, ठीक है। H2S में कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक बंध। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी गैस मिलती है? तो कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, C2H2, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कौन सी मिलती है? C2H2। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45, तांबे का अयस्क निम्न में कौन सा है? तो तांबे का अयस्क जो है निम्न में कौन सा होगा? तो मेलेकाइट, ठीक है, मेलेकाइट जो है तांबे का अयस्क है।
तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है, इसे भी ध्यान रखना है। तांबे का जो है अन्य अयस्क निम्नलिखित है, जैसे एजुराइट है, क्रोफराइट है, ये सब जो है तांबे का अयस्क है, ठीक है। लेकिन जो है मेलेकाइट, इसे ध्यान रखना है। तांबे का अयस्क निम्न में कौन है? तो मेलेकाइट। एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 37 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसे जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होगी। राइट आंसर ए। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है? तो क्या होगा? तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेपण होगा और अवक्षेप बनाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। 47 का राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? तो पढ़ना है और उसके बाद इसे चूज करना है, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर डी होगा। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। देखिएगा 49, ब्लीचिंग पाउडर इनमें कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करेगा? तो अपचायक, ठीक है। अपचायक जो है ब्लीचिंग पाउडर इनमें से गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट के कारण जो है रक्त का थक्का होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। रक्त के थक्के में विटामिन कौन सा मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है, ठीक है। और रक्त के थक्के बनाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रोटीन और फाइब्रोनोजन है, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग को बनाकर खुद से हम आंसर बताते जाएंगे, आप लोग को बनाकर राइट आंसर लिखना है, ठीक है। तो जैसे बोल रहा एक बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा 63.25। ठीक है, आप लोग बनाकर खुद से कमेंट में लिखते जाइएगा। रुपये 185 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 95 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 40% की लाभ हो? तो इसका राइट आंसर 1:17 होगा। ठीक है, यदि बल्बों का विक्रय मूल्य 24 बल्बों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये जो है लाभ प्रतिशत जो है 50% होगा। ठीक है, इस सबको आपको निकालना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। ठीक है, 2.21/38। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन जो आएगा उसका हम डिस्कशन करा जाएंगे। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है वहाँ से सभी का जो है ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। ठीक है, 55 का राइट आंसर जो है ए होगा 0। ठीक है, मान क्या है? ठीक है, मान निकालना है। एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया जाता है तो 5% लाभ कमाने के लिए इस पर कितना प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, तो लाभ कमाने के लिए जो है इसे 16% छूट, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 57 देखिएगा, 57 को जो है ग्राफ किस बिंदु पर परस्पर काटेंगे? ठीक है, तो 57 का राइट आंसर जो है ए होगा। ठीक है, ए बी पर। एक समांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद 25 और -52 है तो यदि श्रृंखला में 12 पदों का योग है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ए 162 होगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया? तो इस जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। जब भारत और ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी तो इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तु को अपनाने के लिए कहा गया। ठीक है, बताइएगा स्वदेशी और बहिष्कार का संदेश कौन दिए थे? तो कृष्ण कुमार मित्र और संजीवनी समाचार पत्र के माध्यम से दिया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में किया गया था और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 और इसी के विरोध में जो बंगाल विभाजन के विरोध में कब? तो 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से यह घोषणा शुरू कर दी। ठीक है,
और बताइएगा शोक दिवस के रूप में आंदोलनकारियों द्वारा जो है कब मनाया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीतर गांव या ईंट मंदिर किस काल की वास्तुकला है। तो भीतर गांव या ईंट मंदिर जो है किस काल की वास्तुकला होगा, तो गुप्त काल की। ठीक है, राइट आंसर सी। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत का सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में है, तो ये जो है यह स्टेडियम उड़ीसा राज्य के राउरकेला में स्थित है। ठीक है, और इसे जो है बताइएगा कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, ये भुवनेश्वर में, और बाराबती स्टेडियम कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। तो ये कहाँ होगा, बिरसा मुंडा, तो उड़ीसा के राउरकेला में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभांकर का नाम क्या है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभांकर का नाम क्या होगा, तो 62 का राइट आंसर ए जीतू होगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी कौन से पार्टी है, राज्य पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी या पंजीकृत पार्टी है। तो ये जो है अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है। ठीक है, भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ये 23 मार्च 2024 के निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, इस पार्टी का गठन जो है कौन किया था, तो अन्ना हजारे। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन कौन किया था, अन्ना हजारे। ठीक है, इसे ध्यान रखना। और राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए जो है निम्नलिखित शर्त है, जैसे राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत के साथ 2 सीट प्राप्त किया हो। ठीक है, और इसके अलावा जैसे 2011 में जोड़ी गई शर्तें के अनुसार लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। ठीक है, ये सब जो है राष्ट्रीय पार्टी का बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। 64 का देखना है, 64 लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति की किस आयु, मतलब व्यक्ति की वो किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष। ठीक है, राइट आंसर 25 वर्ष होगा, इससे कम का नहीं होना चाहिए लोकसभा के लिए। ठीक है, और लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में, इसे भी ध्यान रखना है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। देखिएगा भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है, तो 66 का आंसर डी है, जो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा है। ठीक है, 67 देखिएगा, 67 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो ये जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1991 किसके साथ सम्मिलित होगा। ठीक है, तो ये दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा इसी 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत मिला था। ठीक है, फिर 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना से। ठीक है, तो बी का 1 और ए का जो है 5 होगा। और संविधान 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 किससे संबंधित होगा, तो ये जो है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना। ठीक है, तो सी का 4 हो जाएगा। और डी 83वां अधिनियम जो है किससे संबंधित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, तो डी का 2। ठीक है, तो ए का 5 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है, तो राइट आंसर ए होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं, तो संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं, तो ये जो है राजस्व के बराबर व्यय हो। ठीक है, संतुलित बजट जो है राजस्व के बराबर व्यय हो, तभी हम लोग संतुलित बजट समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, खनिज और जिले
खनिज और जिले के निम्न जोड़ों को जोड़ा सही करें। ठीक है, तो खनिज और जिले, तो लाइमस्टोन जो है कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर में। ठीक है, ये सही है, इसे यही सही होगा। ठीक है, लाइमस्टोन कैमूर खनिज के जिले की जोड़ों में सही जोड़ा होगा। और लाइमस्टोन जो कि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ठीक है, लाइमस्टोन जो है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ठीक है, कैमूर एवं रोहतास जिले में चूना पत्थर के उत्पादन में महत्वपूर्ण जिला है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह विकसित किया गया? तो जो है मुंबई बंदरगाह पर जो है व्यापार और भार के जो है बोझ कम करने के लिए कौन से बंदरगाह विकसित किया गया है? तो कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, इसे ध्यान रखना है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। ठीक है, इसे कम करने के लिए कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। 72 देखिएगा, कौन पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ है? तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया या जो है पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। कौन पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ है? तो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ए आंसर सही होगा। वह स्थिति जिसमें रक्त कणियों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाओं परिवहन में आ जाती है, तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ल्यूकेमिया। निम्न में कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देगा? तो 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन्स। ठीक है, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह क्या कहलाता है? तो ये जिस रूप में यकृत भोजन संचित करेगा वह ग्लाइकोजन कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ है आगे, देखिएगा कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल जो है किससे संबंधित है? और उसके बाद नियासिन है, कोबालमीन है और राइबोफ्लेविन है। ठीक है, तो इसका जो है कैल्सीफेरोल अस्थिर रुग्णता से, ये ठीक है, नियासिन पेलाग्रा से और कोबालमीन संघातिक रक्तलापा से, और ये डी जो है राइबोफ्लेविन, ये बेरी रोग से नहीं है। इसके कमी से जो है किलेसिस रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से किलेसिस रोग होता है, ना कि बेरी। ठीक है, तो इसका जो है आंसर डी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? तो कौन से व्यावसायिक विकार का उदाहरण होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलिका मेहता। ठीक है, उसके बाद 78 देखिएगा, इनमें कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? ठीक है, मादा जनन अंग पूछ रहा है, और इससे पहले जो पहले वाला सेट में नर जनन अंग पूछा गया था। तो पुष्प का मादा जनन अंग जो है स्त्री केसर होगा। ठीक है, और पुंकेसर जो है नर जनन अंग होगा। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, स्त्री केसर। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी की प्राप्त ऊर्जा के उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा, भोजन और अमीनो अम्ल और हार्मोन। ये जो एटीपी के से प्राप्त ऊर्जा को परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। निम्नलिखित में आहार नाल में कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कौन करेगा? तो ये छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में जो है ये तीनों का पूर्ण पाचन होता है। एक त्रिभुज भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है। तो यदि परिमाप 147 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई लंबाई क्या होगी? तो ये जो है भुजा दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकाल लेना है पहले। उसके बाद जो है एलसीएम निकाल कर
सभी के साथ गुना कर देना है। जैसे 1/3 गुने 30/1/5 गुने 30/1/6 अनुपात 1/6 गुने 30। ठीक है, ये सभी को गुना कर देना है, बाकी जो आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि एक वर्ग विकर्ण की लंबाई a+b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा, हाफ इंटू a² + b² + ab। ठीक है, 83 देखिएगा। समीकरण का हल निम्नलिखित में किस समीकरण का हल होगा, तो 83 का राइट आंसर जो है बी होगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। एक व्यक्ति जो है इसका हम आंसर बताते चल जा रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, तो 84 का आंसर ए होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ड्यूरेशन के प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर स्थान को अपरिवर्तित रहेगा। तो ये कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेगा, तो जो है किसी का भी नहीं, जो है मतलब ए आंसर होगा, किसी का भी नहीं। मतलब जो है वर्णमाला में ड्यूरेशन करने वाले का जो है एक भी अक्षर का अपरिवर्तित रहेगा। 85 का आंसर ए होगा। ठीक है, 86 देखिएगा। दिए गए समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो जो है इसका राइट आंसर 86 का आंसर बी होगा, 81 आएगा। ठीक है, आकृति पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए और इस पर जो है लगाइए कौन सा होगा। तो इसका जो है राइट आंसर जो है डी होगा। ठीक है, आप लोग जो है ध्यान से देखकर और राइट आंसर को जो है आपको चूज करना है। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है, तो सभी लोग जानते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन को दर्शाता है। और मैंग्रोव वन की वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र महानदी और गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों की डेल्टाई भाग में मिलती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसे भी ध्यान रखना है। 89 देखिएगा। गोविंद सागर बाखरा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सभी लोग पंजाब लगाते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित होगा। ठीक है, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और गोविंद सागर झील सतलज नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदियों का प्रायद्वीप नदी से तुलना करें, तो ये जो है नदी की तुलना करना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है, ये सही है। ठीक है, और उसके बाद जो है हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में राष्ट्रीय में अधिक क्षरण करता है, तो ये नहीं होगा। 1 और 2 सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम बोल रहा है, तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होगा। ठीक है, शनि ग्रह जो है सबसे पहला खोजा गया उपग्रह कौन सा है, शनि ग्रह का जो है सबसे पहला खोजा गया उपग्रह कौन सा होगा, तो टाइटन। ठीक है, और टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के पास है, लगभग 145 उपग्रह है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। 92 देखिएगा। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में किस कारण से होता है, तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है किस कारण से होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है संवहन और अवसादन और केवल उच्च तापमान और निछालन, सहनन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो है डी, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है निछालन के द्वारा होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप आने के कारण होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोपीय और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है, तो ये कौन सा जो है यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है, तो ये जो है बी होगा, जिब्राल्टर जलदमरूमठ। जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का
काम करती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये सभी जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है किनके जन्म दिवस पर? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो है यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में जो है प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, और ध्यानचंद की जो आत्मकथा है वह कौन सा है? तो गोल। ठीक है, गोल जो है ध्यानचंद की आत्मकथा है। राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार आयोजित कब हुआ था? तो 29 अगस्त 2012 को। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। मैजिक सिटी के नाम से जानते हैं? तो मैजिक सिटी के नाम से जो है ऑप्शन सी मोंटे कार्लो को जानते हैं। ठीक है, मैजिक सिटी किसके नाम से जानते हैं? तो मोंटे कार्लो के नाम से। मोंटे कार्लो जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 वर्तमान में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है योकोसुका में हुआ है। ठीक है, भारत में समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 वर्तमान में कहाँ आयोजित हुआ है? तो जापान के योकोसुका में। एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2023 में भारत को कितना सॉवरेन ऋण स्वीकृत किया है? तो राइट आंसर बी 2.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है वियना ऑस्ट्रिया में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अजरबैजान बाकू में किया गया है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो सभी लोग जानते हैं, ये इसका राइट आंसर जो है ए होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है। ठीक है, तो मैथ और बहुत सारे को जो है हम यहाँ पे बता नहीं सकते, जैसे मैथ है तो मैथ को हम इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं, आप लोगों को खुद निकाल कर आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, और कितना पूरा सेट में जैसे फुल सेट लिख कर और नंबर लिखिएगा कि कितना नंबर आया, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और 20 दिन में जो है हम 20 सेट करेंगे, जो कि आज चौथा सेट हो चुका है। ठीक है, कल 5वां सेट करेंगे। तो 20 × 100 कर दीजिए तो 2000 होता है। 2000 में लगभग 2000 क्वेश्चन और प्लस डिस्कशन ऐड करने के बाद जो है 5 से 6000 क्वेश्चन बनेगा, जो कि एग्ज़ाम में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, और मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बता दिए इतना क्वेश्चन आएगा तो इतना फिक्स है, लेकिन आप लोग को जो एक प्रैक्टिस सेट लगाना था तो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। ठीक है, और ये नए बेस पर आधारित है। ठीक है, जैसे बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार किया गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्कशक्ति, सामाजिक विज्ञान, समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, हम सभी बताएंगे। ठीक है, और इस बार जो है आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।